नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार ईशावास्योपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने ईश्वर की सत्ता, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा, विद्या के और अविद्या के अलग अलग फल, संभव और असंभव, इसके बारे में जान लिया है। आज हम संभूति और असंभूति के बारे में जान लिया है। आज हम उसी संभूति और असंभूति को संभव असंभव कहते हैं, इसके बारे से आगे श्लोकों में अध्ययन करेंगे। तो आज प्रथम श्लोक है, अन्य देवाहु संभवादन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तत् विचक्षिरे। अन्यत का मतलब दूसरा, एव का मतलब ही, आहु का मतलब कहते हैं। संभवात, संभवात का मतलब कि संयोगजन्य कार्य, संयोग से जो कार्य होता है वो संभव है, और संभूति को यहाँ संभव अर्थ में लिया गया है। तो हम इसका अक्षर से अर्थ देखें तो अन्य तो दूसरे तो कहते हैं संभव से, दूसरे संभव को कहते हैं, और अन्य आहुर असंभवात, और अन्य दूसरे असंभव यानी जो उत्पन्न नहीं होने वाला है उसके बारे में कहते हैं। कि क्या क्या कहते हैं कि इति शुश्रूमधीराणा ये न तद्विचक्षिरे। आचार्य संभव से कोई अलग फल, असंभव से कोई अलग फल बताते हैं, ऐसा शुश्रूम हमने सुना है धीराणाम विद्वानों से, ये न तद्विचक्षिरे, जिन्होंने इस विषय के बारे में बताया है। और विद्वानों ने क्या बताया है? संभव और असंभव के फल के बारे में ये बताया है। संभव और असंभव, संभव से तात्पर्य संयोगजन्य कार्य, ब्रह्म प्राप्ति कार्य, संयोगजन्य कार्य, ब्रह्म प्राप्ति कार्य, ब्रह्म की निरंतर उपासना करना, उससे मिलने वाले फल, और ब्रह्म की न करके दैनिक जीवन में हम जो देवता, पितर, ब्राह्मण, गुरु, वर्द की जो पूजा करते हैं, उनका हमारा जो पावन कर्तव्य है उनकी पूजा करना, इससे जो फल मिलता है वो अलग है। तो कहने का मतलब संभव का से तात्पर्य कि पर ब्रह्म परमात्मा जो सर्वाधिपति है, जगत नियंता है, एकाकार है, निर्विकार है, निराकार है, उसमें ही चिंतन मनन करना, स्मरण करना, ये है संभव। और आचार्यों ने कहा इस संभव से अलग फल मिलता है। ईश्वर प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति होती है, बिल्कुल। और असंभव से यानी इस संसार में, इस संसारिक जो सुख है, मनुष्य सेवा, देवताओं की सेवा, पितर सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु व्रत आदि की, इन सब की पूजा करना, ये कर्तव्य, निष्काम भाव से इनकी पूजा करना, इससे अलग फल मिलता है। तो मनुष्य के लिए संभव के अलग फल हैं और असंभव के अलग फल हैं, ये बताया है। आगे, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह, जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना करता है, इन दोनों को ही अपने जीवन में उतारता है, ऐसा मनुष्य विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार कर जाता है, और संभूति के द्वारा अमृतम अश्नुते, इस संभूति के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर भक्ति, परमात्मा भक्ति के द्वारा अमरता को प्राप्त, और विनाशेन, इस सांसारिक जो जीवन को चलाने का ज्ञान है उसके द्वारा मृत्यु को तैर जाता है।
यहाँ पर संभूति का मतलब समाज भाव और असंभूति का मतलब व्यक्ति भाव। मनुष्य अपने स्वयं के लिए अपने ऐसा कर्म करे जो व्यक्तित्व के साथ समाज को भी आगे बढ़ाए, सामाजिक रूप से उसकी उन्नति हो। तो ऐसा करने से वो मृत्यु को, ऐसा करके वो अमरता को प्राप्त करेगा। और विनाश का मतलब एकमात्र खुद के व्यक्तित्व की को ऊंचा करना ही क्या है, ये विनाश है। वो उसे मृत्यु को तैर जाएगा, यानी अपने खुद के जीवन में जो आए कष्ट उनको मिटा देगा। ये दार्शनिक बात कि इसके अंदर मनुष्य को परब्रह्म परमात्मा की भी उपासना करनी है और दैनिक जीवन को जीने के लिए जो ज्ञान है उसकी उपासना करनी है। आगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ये कहता है हिरण्यमय पात्रेण। हिरण्यमय यानी हिरण्य कहते हैं सोने के लिए या किसी तेज के लिए, तेज प्रधान। पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। सत्य से का मतलब उस परमात्मा का, उस परम तत्व का, मुख का मतलब मुखमंडल, उस परमात्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो मुख है, सत्य का या परमात्मा के जो ज्ञान का जो मुख है वो तीव्र प्रकाश से के आवरण से ढका हुआ है। साधारण मनुष्य सीधा उस परमात्मा के मुख को, परमात्मा की सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो क्या है, वो सत्य है परमात्मा किसी तेज प्रकाश से वो क्या है, ढका हुआ है। उसके ऊपर यवनिका यानी पर्दा लगाया हुआ है। यह कह सकते हैं कि हे ईश्वर, आपका जो चेहरा है, आपका जो मुखारविंद है, उसका जो प्रकाशमय सूर्य मंडल दीप्यमान यवनिका से, आपका जो मुखमंडल है वो प्रकाशमय दीप्यमान प्रकाश से क्या है, ढका हुआ है। और मैं क्या चाहता हूँ, प्रश्न, हे परमात्मा, तत्त्वं सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। तुम उस आवरण को, तत्त्वं तुम सत्य धर्माय, तुम उस आवरण को यथार्थ स्वरूप दिखाने के लिए हटा दो, अपावरण हटा दो। मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ ईश्वर, इसलिए उस तेदीप्यमान चमकदार उस आवरण को मेरे से हटा दो, यानी मेरे व्यवधान हैं उनको मेरे जीवन से मिटा दो। आप मुझ पर कृपा करो, आवरण को हटाओ। आप आवरण हटाओगे तो ईश्वर मेरे को आपके भव्य दर्शन हो जाएंगे। जीवन में सारे कष्टों को मिटा दो, जीवन के जो अंधकार है उनको मिटा दो, ईश्वर प्राप्ति में जो बाधक है उनको हटा दो। यही उस देदीप्यमान चमत्कार, देदीप्यमान प्रकाश को हटाना है। आगे, पूषण्ये कर्षेयम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि सो अशावशो पुरुष सो अहम अस्मि। ये क्या कहा, ये सूर्य भगवान हमारे जो परमात्मा है, परमात्मा के जो रूप हैं, परमात्मा के जो प्रतीक हैं, उनके बारे में कहा कि क्या कहा, पूषण, हे पोषण करने वाले, एक अर्श का मतलब अकेले ही चलने वाले, जगत का पोषण करने वाले सूर्य, अकेले ही चलने वाले। और क्या कहा, यम, सबका नियमन करने वाले, सबका संसार का नियमन करने वाले। और क्या कहा, सूर्य प्रजापत्य, हे प्राण और रस को देने वाले। सूर्य का अर्थ ये होता है प्राण और रस देने वाला, तो हे प्राण और रस देने वाले, हे सूर्य। और क्या कहा, प्रजापत्य, प्रजापति का पुत्र होने से इसका नाम क्या हुआ, प्रजापत्य। रश्मीन व्यूह समूह, रश्मीन व्यूह समूह, अपनी किरणों को समूह कर दो, मिटा दो, इकट्ठा कर लो। रश्मीन समूह, तुम अपनी रश्मियों को समूह बना लो, यानी इनको हटा लो मेरे से। क्या करो, अपने तेज को समेट लो। क्यों, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। कारण ये
कि तू अपनी किरणों को हटाएगा तो तेरा जो अतिशय कल्याण में जो रूप है मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि यो अशाव असो पुरुष सो अहम अस्मि, जो आदित्य मंडलस्थ रूप पुरुष है वह मैं हूँ। यानी ईश्वर का प्रतीक है, इसलिए मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, ईश्वर को देखना चाहते हैं इसमें। फिर दोबारा देखें इसको कि तेरा जो कल्याण में परम सुंदर रूप है उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखना चाहता हूँ, है ना। मैं सेवक के समान याचना नहीं कर रहा, जबकि मैं तुम्हारा एक भक्त के रूप में याचना कर रहा हूँ। आगे वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। अब व्यक्ति जो मरणोन्मुख है, मृत्यु के नज़दीक है, उसकी उपासना की वो जो प्रार्थना क्या कर रहा है, मृत्यु के आने पर यह शरीर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो पुरुष को चाहिए हमेशा परमात्मा को ही याद करे। तो ये कह रहा है वायु अनिलम अमृतम अथ इदम शरीरम भस्मांतम, यानी मेरा जो प्राण है, आदि जो वायु कारण है, प्राण का जो कारण क्या है, वायु है, वो वायु क्या है, अविनाशी है। और क्या कहा, अविनाशी कारण से मैं लीन हो रहा हूँ, यानी मेरा शरीर भस्मांतम शरीरम, शरीर क्या हो रहा है, भस्मांत हो रहा है, भस्म हो रहा है। ओम कृतो स्मरम कृतम, हे कर्म करने वाले जीव, हे ईश्वर, ओम नामक परमात्मा को याद करो। यानी वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, वायु रूपी अनिल, अनिल का मतलब हवा, लेकिन उस अनिल हवा के द्वारा हम प्राण वायु धारण करते हैं। तो जो अमृतम अथेदम भस्मान शरीरम, तो उस वायु के द्वारा जो अमृत था, जो क्या था, अविनाशी था, लेकिन ये शरीर क्या है, भस्मांत है, भस्म होने वाला है। इसलिए प्राणियों के जो सारे समूह हैं अंगों के, वो सारे उस वायु के द्वारा ही संचालनीय है। तो जब शरीर वायु के बिना, यानी प्राण जब देहांत के समय जब भस्मांत हो जाएगा, शरीर भस्म के रूप में पृथ्वी से मिल जाएगा, तो उस समय कहते हैं कि ओम कृतो स्मरम कृतम, मैं परमात्मा को याद करूं। तो हे ईश्वर, ईश्वर कह रहे हैं कि तुम परमात्मा को याद करो। स्मरम कृतम स्मरम कृतो, कृतम स्मर कृतो, अपने किए हुए कर्मों को याद करो। स्मर कृतम स्मर, हे कर्म करने वाले जीव, ओम को याद करो, अपने किए हुए जीवन के कर्मों को याद करो। इसलिए जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। मृत्यु शैया के पास मरणशील व्यक्ति उसके विचार हैं, उसके लिए विचार दिए गए हमारे उपनिषदों में, हमारे दर्शनों में, कि वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांत शरीरम, उस हवा के द्वारा जो प्राण वायु शरीर था वो भस्मांत है, भस्म से अंत हो जाएगा। इसलिए हे जीव, उस परमात्मा को याद करो, अपने कर्म किए हुए कर्मों को याद करो, ऐसा कहा। आगे अग्ने नयसु शतराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्यस्म जुहुराणमेनो भुजिष्ठां ते नम उक्ति विधेम। अग्ने, हे अग्निदेव, क्या कहा अग्निदेव से कि हे दिव्य अग्निदेव, नय ले जाओ हमें, किधर, सुशथा राये अस्मीन, राये अस्मीन, राये कहते हैं धन के लिए, धन कौन सा, मोक्ष रूपी। हे दिव्य परमात्मा, कहा ना, हे दिव्य परमात्मा, हे अग्नि, नय सुशथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे ज्ञान और कर्मों को, हे सब कर्मों और ज्ञान को जानते हुए विश्वानि देव, हे विश्व के देव, वयुनानी विद्वान, वयुनानी का अर्थ होता है सभी ज्ञान और कर्म को जानने वाला,
विद्वान। तो हे सब कर्मों और ज्ञान को जानते हुए तुम हमें अग्नेय, हे अग्निदेव, नए ले जाओ सुसथा राये, हमें उस सुसत उस मार्ग पर ले जाओ। राये यानी धन प्राप्ति। अब धन प्राप्ति का मतलब मोक्ष प्राप्ति। दोबारा देखें, हे विश्व के सारे, हे दिव्य स्वरूप परमात्मा, विश्व के सारे कर्मों और ज्ञान को तुम जानते हुए हे विद्वान, हमें सुशथा उस मार्ग की तरफ राय ले जाओ। मार्ग कौन सा? राये, धन के मार्ग पर। और धन भी क्या कहा यहाँ पर? मोक्ष रूपी धन। हम मोक्ष रूपी धन को प्राप्त कर लें, ऐसे में उत्तम मार्ग पर ले जाओ। और युयोध्य, दूर करो, युयोध्य स्मजुहुराण मेनो भुजिष्टाम ते नमो उक्ति विधेम। युयोध्य, युयोध्य का मतलब दूर करो। जुहुराण, जुहुराण का मतलब कुटिल, भयंकर। एनो, एन का मतलब पाप। तो हमसे भयंकर पापों को दूर करो। हमसे युयोध्य अस्मत्, हमसे युयोध्य अस्मत्, हमसे युयोध्य दूर हटो, करो, हटाओ। जुहुराण भयंकर, एनो पापों को, हमें हमसे पापों को दूर करो, यानी हमसे कुटिल भयंकर पापों को दूर कर दो, हटा दो। भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम, हम तुम्हें बार बार नमः उक्ति करते हैं, हम तुम्हें बार बार, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो छात्रों, आज हमारा ये ईशावास्योपनिषद का पाठ्यक्रमानुसार अंतिम श्लोक पूरा हुआ। लगातार पढ़ते रहें, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, उनको पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।